सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सीन। आज हम लोग फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने वीडियोस पे से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि आगे भी कर सकें। पहले भी बोला है बट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट अभी आई विल ट्राई। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योरिटी नहीं दे रही बट आई विल ट्राई। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का मेरा टॉपिक, आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है बेसिकली वो है अपना एनिमल बिहेवियर। आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर वीडियो आगे आती रही तो टॉपिक आपका जाहिर सी बात है मैं पिक कर लूँगी वही, ठीक है। बाकी जो इन दिनों में मुझसे बच्चों ने कमेंट के थ्रू टॉपिक्स बोले हैं वो तो इसके बाद आएंगे ही, दैट्स फॉर श्योर। बट इसके अलावा और आपका जो भी पर्सनली जो भी डाउट वाला टॉपिक है, जो भी मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, वो आप लोग पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब शर्माओ तो घर बैठो, अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं कर सकती ना कुछ आप लोगों के लिए। सो अभी हम लोग एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। एंड वन मोर थिंग, मतलब मैंने अभी वीडियोस कंटिन्यू तो नहीं किए बट आप लोग के कमेंट्स कंटिन्यू थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सपोर्ट किया। इतना बहुत बच्चे हैं जिनकी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी, आप लोग देख लेना स्क्रीन पे, मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे को वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए। सो थैंक यू गाइस। ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है बेसिकली, एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर क्या होता है, और ये टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए चैनल है। सो एनिमल बिहेवियर क्या होता है? एनिमल बिहेवियर कुछ नहीं होता, बस कोई भी एनिमल है उसके बारे में आप पढ़ लो, उसके बारे में आप समझो कि वो क्या है, उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल चीज़ें, मतलब वो किस तरीके का केमिकल रिलीज कर रहा है, या उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो किस टाइप का है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम लोग रैट का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। अब ये जो रैट है ये कैसा है दिखने में, क्या इसका बॉडी शेप है, मतलब कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, ठीक है, किस तरीके से चलता है, किस तरीके से आवाज निकालता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी एनिमल बिहेवियर के अंदर आती है। इतना क्लियर हुआ कि एनिमल बिहेवियर मतलब जिसमें और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इससे हलवा टॉपिक तो होगा ही मेरे ख्याल से। तो एनिमल बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहले तो एनिमल बिहेवियर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एथोलॉजी क्या होती है। एथोलॉजी क्या होती है? स्पेशल, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है लेकिन लिखा सब है, ठीक है, तो अपने आप से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना क्योंकि इतने गधे नहीं हो तुम लोग। तो एथोलॉजी क्या होती है? स्पेशल ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, इट्स कॉल्ड एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। वही जैसे कि मैंने अभी बताया, रैट है, उसका फिजिकल वो किस तरीके से दिखता है, मतलब उसके कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, कितने मुंह हैं उसकी, ये सारी ही चीज़ें जो है हम लोग बिहेवियर में ही तो पढ़ेंगे। उसकी किस तरीके से चल रहा है, अगर दो पैर होंगे तो दो पैरों से ही चलेगा, तभी जब पैर पता चलेंगे उसके हैं तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि चलेगा कि वो उड़ेगा, उसके पास पैर ही नहीं है, पंख है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या पैर नहीं है, पंख नहीं है, रेंग रहा है, क्रीपर है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? इथोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। किसी भी एनिमल के बिहेवियर को अगर हम लोग को स्टडी करना है तो वो जो साइंस है वो किसके अंडर आएगी? इथोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। अंदर आती है सेम। सो इथोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। अगर मैंने ऐसे नहीं लिखा पूरा कंप्लीटली इट इज अ ग्रीक वर्ड, फिर ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा, देखो क्या है ये ग्रीक वर्ड है, सब लिखा हुआ है, मेंशन सब कुछ है। बच्चों ने ये भी बोला है कमेंट्स में कि आप जो है एक ही बार में सब कुछ लिख देती हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है उसकी भी तारीफ की है बच्चों ने कि आप एक ही बार में पूरे बोर्ड पे सब कुछ लिख देते हो, जिससे कि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को याद कर सकते हो। एक ही स्क्रीनशॉट के थ्रू पूरा वीडियो भी बड़ा भी नहीं होता है और सब कुछ हो भी जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, तो ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मतलब क्या होता है? हैबिट या फिर कैरेक्टर। किसका मतलब? एथोलॉजी के अंदर हम जो एथोलॉजी है उसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है हैबिट या फिर कैरेक्टर। तो एनिमल बिहेवियर क्या हुआ समझ में आया कि एक स्पेशल ब्रांच है बायोलॉजी की, एथोलॉजी के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। एथोलॉजी
के थ्रू ही हमें पता चल, हम किसी भी एनिमल की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वही एक कह सकते हो एक जरिया है, आपका जरिया है और डूब के जाना है। नहीं, अरे जो भी था यार, कमेंट्स में बताना क्या था, यही था या कुछ और था। सो इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें कुछ अप्रोचेस भी होती हैं, हम लोग सारी अप्रोचेस नहीं पढ़ेंगे, जो मेन 3 अप्रोचेस हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। पहला है हम लोग की साइकोलॉजिकल अप्रोच, फिर है फिजियोलॉजिकल अप्रोच एंड लास्ट इज जूलॉजिकल अप्रोच। वैसे तो बहुत सारी अप्रोचेस होती है एनिमल बिहेवियर में, बट जो मेन जो हम लोग को पढ़नी है आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टडी बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एनिमल्स मूवमेंट, पोस्चर एंड सो फोर्थ। मतलब एनिमल बिहेवियर में हम लोग बेसिकली किसी भी एनिमल की मूवमेंट, उसका पोस्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नली रिकॉग्निजेबल, मतलब बिहेवियर में ये क्या कह रहे हैं कि जो हमें ऊपर से जो चेंजेस दिखते हैं हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं, वही पढ़ते हैं। मतलब किसी भी एनिमल के कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, किस तरह से वो चलता है, यही सारी चीज़ें हम लोग एनिमल बिहेवियर में पढ़ते हैं। हम इसमें इंटरनल उसका कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर जैसे कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, रिलीज ऑफ अडर, वो अडर रिलीज़ करता है, यही सारी चीज़ें। बिहेवियर इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच एन एनिमल सेंसेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू इट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, एनिमल जो होता है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही खुद को अडाप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है रहने की कोशिश करता है और उसी तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है। तो एनिमल बिहेवियर में क्या हम लोगों ने पढ़ा, एथोलॉजी के बारे में पढ़ा, एथोलॉजी क्या होती है, और फिर एनिमल बिहेवियर में हम लोग एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक्सटर्नल फीचर होता है उसका। इंटरनली हम उसका कुछ नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इसमें एक्सटर्नल चीज़ें ही पढ़ते हैं किसी भी एनिमल की। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो बताना कमेंट में, समझ में आया है तो भी बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।